संस्कृत नोट थोड़ा ना। चलिए आज यही देख लेते हैं, कल संस्कृत कल देख लेते हैं, ठीक ना। हाँ हाँ। उपमा, उपमा गुरुवार का व्रत हम हैं, ये कौन कह दिया व्रत हैं हम? तो उसे का हम बता दें जान ला तोरे से कि क्यों माई चाहे नहीं कि लड़का होकर भूखल रहे। तब जब माई ना चाहती तो हम कहे हम भूखल रहा। चलिए लिखिए उदाहरण। शून्य सुर सम शीतल पान, सुनी सुर सरी सम शीतल वाणी। देखे, चलिए चारों चीज बताइए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, और ये है वाचक शब्द। हो गया। ये हम अलंकार बता रहे हैं। उपमा, उपमेय क्या है? किसकी तुलना? किसकी? वाणी की। किससे? सुर माने, और सुर से लिखा गया है। देखिए सुर माने होता है देवता, और सर माने नदी। तो देवताओं की नदी कौन? गंगा है ना। ये सुरसर हो गया। और गंगा नदी के जल की विशेषता कैसा है? शीतल है। ये क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया, शीतल, और वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द सम हो गया। लिख लीजिए। आगे लिखेगा पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अगला उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला में किसकी तुलना? किसकी तुलना हो रही है? मन की। किससे? किससे? पीपल के पत्ते से। पीपल की पत्ते की विशेषता क्या है? डोलना। बताने वाला शब्द सरिस। ठीक ना, क्लियर हो गया। अगला उदाहरण लिखिएगा। अगला उदाहरण, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो,
गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? कैसे पता चला? हाँ, कैसे पता चल गया? सासी से। बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं आप लोग। चलिए लिखिए आगे। हरि पद कोमल कमल से बहुत पूछा जाता है। हरि पद कोमल कमल से, देखिए लिख लिए हैं हरिपद कोमल कमल से। इसी का जुड़वा भाई है कौन? उपमा का जुड़वा भाई कौन बताए थे हम आप लोगों को? रूपक। तो एक जैसे ये हरिपद कोमल कमल से है, एक और आता है चरण कमल बंदव हरिराई। इसको नहीं लिखना इसमें। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा है? तो अलंकार हो जाएगा रूपक। ध्यान देना है जब आएगा हरिपद कोमल कमल से, आएगा तो, और आसानी से पहचान करना चाहेंगे तो वही सासी से आ गया। जब से सासी से आ गया तो कौन सा हो जाएगा? उपमा। और ये नहीं रहेगा तो फिर आगे लिखिएगा संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना, कैसे पता चला? उपमा कैसे पता चला? संत हृदय नवनीत समाना, किससे? समाना से। चलिए आगे लिखिएगा कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। पुलिस, देखिए पुलिस मत लिख दिया। हाँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यह कथन किसने, अभी बता रहा हूं, इसका अर्थ बता रहा हूं, गंगा यादव बता रहा हूं। यह कथन किसने किसको कहा था? तो जाने रहिएगा ये पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की। किसकी है? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास ने ये लिखा है। और यह कहा है भरत जी ने अपनी माँ को। उनकी माँ का नाम कैकेयी। कैकेयी ने कहा कि हे माता, भरत ने कहा कि हे माता, ये जो आप वचन ली हैं कि पहले वचन में भैया राम को वनवास, और दूसरे वचन में जो है मुझे राजगद्दी, यह आपका वचन जो है, एक दो नहीं, कोटि माने कितना? करोड़। पुलिस माने पत्थर। तो आपका जो यह वचन था एक दो नहीं, करोड़ों पत्थरों के समान कैसा है? कठोर है। इसलिए हे मां, मैं आपको यह श्राप समझिए पुत्र का, या कुछ भी समझिए, आज के बाद किसी भी मां का, किसी भी महिला का नाम कैकेयी नहीं रखा जाएगा। क्यों कबा? नाम खत्म हो जाएगा आपका, जाने से डाले रहिएगा। आपने देखा सुमित्रा है, कौशल्या है, यहां तक कि मंथरो है, लेकिन किसी का नाम जो है कैकेयी नहीं, किसी लड़की का नाम नहीं कैकेयी। और जेके रखा कोई अपन रख सकता विभीषणो बा बहुत के और लगा रहे विभीषण बा का, लेकिन कोई नहीं कहता कैकेयी। हाँ, तुलना करते हैं। चलिए आगे लिखिएगा एक और। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर।
चलिए बताना है आपको उपमेय। उपमेय, हाँ, मुखबा। इस मुख की विशेषता किससे की जा रही, किससे तुलना की जा रही है? किससे? मयंक से। मयंक माने चंद्रमा, और चंद्रमा का विशेषता का है? हाँ? मंजू माने सुंदर, मनोहर माने हर मन को हरने वाला, और सम हो जाएगा वाचक शब्द। क्लियर? तो ये अलंकार क्लियर हो गया, समझ में आ जाएगा ना? अगला अलंकार बताया जाए, रूपक। रूपक, देखिए उपमेय उपमान, इसको क्या कहते हैं? आ? प्रस्तुत। और इसको क्या कहते हैं? अप्रस्तुत। ठीक ना? जब ई समानता करेंगे आप या तुलना करेंगे तो अलंकार बनेगा आपका उपमा। अभी आपने क्या किया है कि इसकी तुलना इससे किया है ना? इसकी तुलना इससे किया है। अब जिससे तुलना कर रहे हैं यही गुण इसमें दिखाया जाए, आरोप करते हैं। हो गया? एक चीज और यही देखेंगे, ये हो गया, ये यहां से संभावना अगर हो जाएगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। संभावना हो जाएगी तो उत्प्रेक्षा। कभी कभी डेफिनेशन से, परिभाषा से प्रश्न आता है, जाने रहिएगा। कभी कभी इन तीनों अलंकारों की परिभाषा से प्रश्न आता है, तो उसको समझ लीजिएगा। दो प्रकार से परिभाषाएं पूछी जाती हैं। देखिए परिभाषाएं सब, जहां उपमेय की उपमान से समानता या तुलना प्रकट की जाती है वहां अलंकार होता है। पहला ये, जहां उपमेय की उपमान से समानता या तुलना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा। या जहां प्रस्तुत का अप्रस्तुत से समानता या तुलना हो, ठीक ना? तो तभी क्या होगा? दोनों तरीका हो गया ना। फिर जहां उपमेय पर, इस पे उपमेय पर उपमान का चला तो पूरा महक रहा इधर, यहां से लाइट ना है, बारिश हो रही है ना। देखिए जहां जब उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए तब कौन सा होगा? रूपक। या प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप, चाहे ये उपमेय उपमान दे चाहे प्रस्तुत अप्रस्तुत दे, दोनों पे देखना है। या तीसरा देखिएगा, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा, ठीक ना? या प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाए अलंकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
हो गया। लिखिए, आगे लिखिएगा, परिभाषा लिखिए। जहां उपमेय कोष्टक में ले लीजिएगा, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पर पर उपमान कोष्टक में अप्रस्तुत। संभावना देखिए इस पे लगाए हैं ना, ये जो संभावना लगाए हैं एरो, ये इसके लिए लगाए हैं। देखिए ये वाला लिखा है ना, शालिनी सिंह, देख लीजिए, जो ये वाली एरो लगा है वह इसके लिए है, इस वाले के लिए है। जो नीचे वाले है वो रूपक के लिए है जो ऊपरा बा ठीक ना? क्या लिखे हैं? जहां उपमेय ब्रैकेट में प्रस्तुत पर उपमान अप्रस्तुत का आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। भेद लिखिएगा, भेद, भेद। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। तुलना नहीं, आरोप कर दिया जाए। तुलना लिखिएगा, आरोप हम बोले हैं, तुलना उलना नहीं बोले हैं। पगलवा दे बालों को हम देखत थे। चलिए उदाहरण लिखिए, क्या लिखे हैं? भेद, 3 भेद लिखिएगा। सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। सांग, चलिए उदीक्षा राय कह रही हैं कि हम जो है ये भेद पहली बार सुन रहे हैं, तो जान लीजिए अभी बहुत चीजें जो पहली बार सुनेंगी, ठीक ना? अभी क्योंकि ज्ञान जो है सीमित है, असीमित है। जितना आप जाएंगे उतने नई नई चीजें मिलेंगी। हमको अभी इस अवस्था में आकर के जो है तमाम चीजें नहीं मिल रही हैं, है? तो ये ज्ञान है, ज्ञान जो है असीमित है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना लगा होगा, जितना पुस्तकों से लगेंगे, उतना ज्यादा आपको ज्ञान होगा, ठीक ना? चलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि राजन कह रहे हैं जी सर नहीं ये गलत है, या तू कालिदास खानदान कहवा। ठीक है। हाँ हाँ, देखिए एक व्यक्ति विचारक ने कहा, बड़े सुंदर पंक्ति उनकी है, जान लीजिएगा, कि उन्होंने कहा कि अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं, अज्ञानी होना उतने शर्म की बात नहीं है जितना कि जान के ना सीखना। ठीक ना? चला आगे लिखिएगा। तो इसके 3 भेद हैं। कल पंक्ति बता दूंगा किसने लिखा है ये, आज हमको याद नहीं है, लेकिन ये जानता हूं कि हम लिखे, इसको नोट किए।
सांग निरंग परंपरित। देखिए स अंग अंग के साथ। अब देखा इसमें अंग के साथ का मतलब है, जैसे मान ला ये हमारा हाथ है, अब यह हाथ के आरोप क्यों और के हाथ से कहल जाए। जैसे हम कहते हैं हमारा हाथ जो भगवान विष्णु का ही हाथ, ठीक ना, हमारा हाथ ही भगवान विष्णु का ही हाथ। तो अब भगवान विष्णु का एक अंग है ना हाथ, उस अंग का हमारे अंग से आरोप किया गया कि जो भगवान ऐसी कहले रहे ना वो हथवा सोम किसका है, हमारा है। तो ये क्या हो गया, तो जहां अंगों का आरोप हो, एक अंग का दूसरे अंग से आरोप हो, वो कौन सा होता है, सांग होता है। निरंग जहां अंगों का आरोप ना हो वहां होता है निरंग। और जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, चलिए जैसे आप मृग मरीचिका जानते हैं, मृग मरीचिका, अब बता दे याद जान जी लोगन जानते हैं कि नहीं, अगर नहीं जानते तो बता देते हैं। चलो आसान तरीका, कभी आप देखिए गर्मियों में वाहन से जा रहे हैं तो आपको सड़क पर दिखेगा दूर तक जो जैसा लगता है कि पानी जो है झिलमिला रहा है, ठीक ना। तो वैसे ही रेगिस्तान में बालू जब किसके कारण, सूर्य के प्रकाश कारण जब गर्म होता है तो दूर देखने पर ऐसा लगता है जैसे नदी बह रही हो। अब उसमें फंसा हुआ हिरन, कौन, हिरन उसी मृग मरीचिका के चक्कर में मर जाता है। कैसे, वह दौड़ के उस पानी को पीने के लिए जाता है दौड़ता हुआ। अब जब वहां दौड़ता है तो पानी नहीं पाता है, फिर वहीं से वह इधर देखता है, फिर वहां भी जो है वही दिखता है, तो उसको दौड़ते दौड़ते वह मर जाता है। उसी को कहते हैं मृग मरीचिका, ठीक है ना। चलिए उदाहरण लिखिएगा, अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। उदाहरण लिख लिए हैं, अवधेश के बालक चारि सदा हो गया तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अरे भाई अर्थवा बताई काहे तुलसी पे परेशान हुआ। अवधेश माने होता है राजा, या इसको तोड़ देंगे अवध धन ईश। संधि कौन सी होगी, संधि गुण संधि। अवध का राजा कौन था, दशरथ। और दशरथ के कै लड़का, चार लड़का। राम के कै भाई रहने, राम के कितने भाई थे हाँ राम देखा, कुछ लोग कहा था चार चार गलत हो जाई राम के कितने भाई थे, तीन भाई थे, ठीक ना। ये हमसे टीजीटी इंटरव्यू में पूछा गया था 2013 में कि राम के कितने भाई थे, राम कितने भाई थे तब चार, राम के कितने, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो अवधेश के राजा दशरथ के चार पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक ना, ये चार थे। और यह चारों कहां रह रहे हैं, तुलसी के मन रूपी मंदिर में। अब मन के अंदर कोई घर तो है नहीं, उन्होंने घर को मन को ही क्या मान लिया। तो अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें।
राजा दशरथ के यह चारों पुत्र कहां? तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में निवास करते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक ना। आगे, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। अब आपको बताना है यहां कमल के समान चरणों की, कमल रूपी चरणों की वंदना। क्या उत्तर होगा? कमल रूपी रहेगा कि कमल के समान? ठीक ना। तो यहां जानिए किसका आरोप किया गया, किसका आरोप किया गया? कमल का। कहां? चरण पे। तो जो कमल की विशेषता है वो कितवम्बा, हाँ, अर्थात कमल बड़ा कोमल होता है, तो भगवान का पैर भी कैसा है? बहुत कोमल है। ऐसे कोमल चरणों की क्या करता हूं? वंदना करता हूं। आगे, आगे लिखेगा, देखिए, माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग हो गया, भ्रमी भ्रमी इमय पड़ंत, भ्रमी भ्रमी इमय पड़ंती, कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थे, कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थे माने से, कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। हो गया। देखिए, कहाँ कब माया माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इमय परंत। कबीरदास समझा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि माया दीपक, माया का आरोप किस पे? दीपक का। और मनुष्य का आरोप किस पे? पतंग पर। पतंग माने छोटे छोटे कीड़े। कभी आप देखिएगा वर्षा ऋतु में तो और होता है कि जब आप दीपक जला देंगे, दिया जला देंगे, तो उस दिए के चारों तरफ छोटे 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 बहुत से कीड़े आ जाएंगे। अब वह कीड़े तब तक चक्कर काटेंगे, तब तक चक्कर काटेंगे जब तक गिर के मर न जाए, तब तक गिर के मर न जाए। ठीक वैसे है ये मानव, ठीक वैसे है ये मानव। मानव क्या हो गया? वह कीड़ा हो गया, और ये माया क्या हो गई? दीपक हो गई। उसी माया के चक्कर में ये मनुष्य क्या सुबह से 8 बजे से ऑनलाइन क्लास कर रहा है। ठीक ना। उसी माया के चक्कर सुबह ऑनलाइन क्लास कर रहा है, और तब तक करेगा जब तक मर नहीं जाएगा। तो हाँ, व्यक्ति उस माया के चक्कर में कब तक रहेगा? कब तक? जब तक मर नहीं जाएगा। इसी इसी बात को कबीरदास ने कहा। क्या कहा? कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एकाध लोगों का कल्याण हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ गया? कायदे से पढ़ ला तब मोक्ष मिली। मोक्ष का मतलब आज का है
नौकरी है, अगर नौकरी लग जाए जहाँ काम मिल गया तो के मोक्ष है। चाहे कोरोना हो चाहे कोरोनी हो, कौनो वायरस हो, आराम से घरे चदरा बिछावा अब बागी में सूता, हर महीना जाए के 3 तारीख के खाता में पैसा आ जाए, ठीक ना, तो लग जाइए। तब कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, तो गुरु मान लीजिए, हमको भी मान लीजिए गुरु हैं। हम कह रहे हैं क्या, पढ़िए तब का मिली नौकरी, और जब नौकरी मिल जाए का मिल जाए मोक्ष, ठीक ना। चल अब तो समझ में आ गया ना। अच्छा नाम मिली तो आतंकवादी बने के हमसे एक सलाह ना हम दे, ठीक ना। आगे आगे लिखिएगा। अगला उदाहरण बहुत बार आया है, पिछली बार भी आया है, इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसको लिखना पड़ेगा क्या, कुछ लोग कह रहे हैं सर जी लिख दीजिए, तो जैसा कहिए, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही तो लिख दूं। आसान शब्दावलियां हैं, फिर से बोल दे रहा हूं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब देखा इसमें हो का रहा है, इसकी व्याख्या देखिए, क्या व्याख्या है। बीती विभावरी जागरी, एक सखी अपनी दूसरी सखी को, हाँ? और यहां ले लीजिएगा तो एक पार्टनर अपनी दूसरी पार्टनर को कैसे जगा रही है, हाँ सुपर की तैयारी करना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगा रही है कि हे सखी जाग जाओ, अब क्या हो गया है, सवेरा हो गया है, रतिया हो गई खत्म। कैसे खत्म हो रही है उसको देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही, करना है मैंने घंटा और सोई, तो क्या बता रही है कि अंबर पनघट में डूबो रही है, कहा, आकाश रूपी पनघट में। पनघट क्या है, पानी भरने वाला, क्या है, आकाश, अब पानी भरने वाली है ये पूरब दिशा से जो है उषा की किरण, और जब पानी है और भरे वाली है तो भरे वाला सामान चाहिए, घड़ा, तो घड़ा बाई तारा, तो तारा धीरे धीरे कहां डूब रहा है, आकाश में डूब रहा है। जब धीरे धीरे तारा आकाश में डूब रहा है तो रात कहां हो रही है, क्योंकि तारा कब दिखता है, दिन में कि रात में, दिन में। कहां रात में तारा दिन में दिखता है, अच्छा दिन में नहीं दिखता, हाँ रात में दिखता है। तो इस तरह से एक सखी दूसरी सखी को जगाते हुए कह रही है, हे सखी अब जाग जाओ, सूर्योदय हो गया है, रात बीत गई है। और रात बीतने का तरीका कैसे बता रही है कि यह जो उषा की किरणें हैं, प्रातःकालीन उषा की किरणें हैं, ठीक ना, यह आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को यह डुबो रही। व्याख्या क्लियर है। देखिए कोरोना, सर कोरोना स्त्रीलिंग है या पुलिंग है, ये कोरोना है चाइनीज शब्द, अब थोड़ा सा इस पे हम अध्ययन करें, ये पुलिंग है या स्त्रीलिंग है।
ठीक ना, क्योंकि कोरोना शब्द जो है वह चाइनीज भाषा का है। अब चाइनीज भाषा में इसका क्या अर्थ है तब हम बताते हैं, ठीक ना। चलिए अगला उदाहरण लिखिएगा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाए, मन सरोज बढ़ी जाए। हो गया, मिला लीजिएगा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाए। बड़ी सुंदर व्याख्या तुलसीदास जी ने किया है। चलिए थोड़ा सा गांव की ओर ले चलते हैं। गांव में गढ़ही देखे हैं ना, पोखरी, पोखरिया में होला बेर्रा, बेर्रा देखे हैं ना, उसी को कमल कहते हैं, उसी की प्रजाति का होता है कमल, ठीक ना। अब देखेंगे कि जैसे जैसे वर्षा ऋतु में, जैसे जैसे वर्षा ऋतु में तालाब का पानी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक उसी के साथ जो है ये कमल भी उसी जल के साथ बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे पानी घटता है तालाब का, क्या वैसे वैसे कमल भी नीचे आता है? नहीं, बल्कि वहीं से क्या होता है, मुरझाना, नष्ट होना। तो वही बात को कहे हैं ये, उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। जैसे व्यक्ति की क्या बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता, वैसे वैसे होकर मन बढ़ जाता है। जैसे जैसे उसका धन बढ़ता है वैसे वैसे उसका मन बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे धन घटता है वैसे वैसे उसका मन नहीं घटता। अब क्या होगा, वहीं से उसका नाश होना शुरू होगा। जैसे जान ला कि जे एक बार खेत बेचले हुए, ओकरे आदत पड़ जाएगी, जब कोनो का थोड़ा सा भी हल्का का हटावा एक किस्सा और देखा जाए, ठीक ना। तो ये जो मन पे नियंत्रण रखना चाहिए, इस पे जो मन है, मन तो कहेगा बहुत चीजें कर लें, अंतरिक्ष में भी चले जाएं, ये कर लें वो कर लें, लेकिन क्या मन के अनुरूप किया जा सकता है? इसीलिए कहा गया है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मनो सरोज बढ़ जाए। जैसे जैसे व्यक्ति का धन बढ़ता है वैसे वैसे मन भी बढ़ने लगता, लेकिन जैसे जैसे धन घटता है वैसे वैसे मन नहीं घटता, नाश होना शुरू होता। इसके लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले दिन।